नमस्ते, मैं नियति। आज आपके साथ वीडियो के ज़रिए फिर से अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आ चुकी हूँ। अभी तो मैं सखा आश्रम में हूँ। सखा आश्रम में जो मेरा जीवन है वो बहुत खूबसूरती से जा रहा है। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियो में आपसे ये बताया है, लेकिन आज जो मैं बात कहने वाली हूँ वो कुछ इस तरह से है कि एक किसान होता है। वो किसान जब भूमि के अंदर बीज को बोता है तो उसे नहीं पता है कि इसमें से कौन सा बीज पौधे तक पहुंचेगा, मतलब वो उगेगा या उसका ग्रो होगा या नहीं, वो उसे नहीं पता। लेकिन वो फिर भी भूमि में बीज बोता है। कोई कहेगा कि नहीं, वो तो एटमॉस्फेयर और सब चेक करता है उसके बाद ही बोता है, लेकिन वो फिर भी एक उम्मीद के साथ बो देता है बीज। तो मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था आज से 19 साल पहले। हाँ, तो बात है 2002 की। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और 8th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे मैथ्स की क्लास चल रही थी और हमारे मैथ्स के सर थे कलोला सर। कलोला उनका सरनेम है। तो कलोला सर ने ऐसे पूछा हमें क्लास में कि मैं गुजराती हूँ, तो उन्होंने ऐसे क्लास में पूछा था, जाग्या क्या रे, मतलब कि कब जगे। तो हमने सबने ऐसे ग्रुप में ही उन्होंने पूछा था, तो हम सब ने, किसी ने कहा 6 बजे, किसी ने 7 बजे, क्योंकि मॉर्निंग टाइम का स्कूल था तो यही टाइम रहता है उठने का, 6 बजे 7 बजे के बीच में। तो हम सब ने ऐसे आंसर देने लगे। तो सर बोले नहीं, वो तो उठे, जगे कब। तो हम सब ऐसे हो गए कि ये क्या पूछ रहे, क्या उठना जगना क्या ये पूछ रहे, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। ये समझ लो ये सवाल मैं खुद भी भूल गई, बहुत साल हो चुके। पिछले कुछ टाइम से मैं जब यहाँ पे मेरी सखा आश्रम में मैं रहती हूँ सखा के साथ, यहाँ पे समझ लो एक सन्यासी का जो जीवन होता है, जैसी धारणा होती है उससे अलग एक सन्यासी का जो जीवन होता है यहाँ पे, मैं भी वो जीवन जी रही हूँ। और बस एक दिन सुबह मैं उठी और मैंने ये समझ लो कि जो नया जीवन मुझे मिला था उसके लिए मैंने सखा को ऐसे कहा कि सखा आज मैं उठी नहीं हूँ, मैं जगी हूँ। तो सखा बोले हाँ। उनको पता ही था लेकिन कभी कभी हमारे पास कैसा होता है कि हमारे पास अनुभव तो होता है लेकिन उन अनुभव को शब्द हम नहीं दे पाते हैं। तो मेरे पास जीवन में जो अनुभव घटा वो शब्द मुझे आज से 18-19 साल पहले कलोला सर ने दिए थे। तो मुझे पता था कि ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ये मेरे नहीं है, मैंने कहीं और सुने थे और मुझे याद भी आ गया कि मैंने ये वर्ड्स कहाँ सुने थे। तो मैंने सखा को भी बताया कि सखा, मैंने जो आपको वर्ड्स बताए हैं वो मुझे एक सर ने मेरे सवाल पूछा था और तब तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। उल्टा मैंने तो कहा था कि मैं सुबह 6:30 बजे जगी हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था कि ये जगना नहीं है, ये उठना है का। अब मैं उसके मतलब को समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद उस अनुभव से गुजरी। तो सखा सुन रहे थे, वो थोड़ा हंसे। फिर उस टाइम पे समझ लो कि मैंने थोड़ी कोशिश भी की कि मैं उन सर का कांटेक्ट करूं, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फाइनली 2-3 दिन पहले मैंने स्कूल सर्च की। अभी तो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल में तो वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की स्कूल है। तो मैंने वो स्कूल सर्च किया गूगल से और फिर मैंने वहाँ पे कॉल किया। मैंने जैसे ही कॉल किया, समझ लो कि मैं 19 साल के बाद मैंने उस सर का कांटेक्ट किया था। 19 साल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस साल मैं 8th में थी हमारा 8th कंप्लीट हुआ और सर ने स्कूल छोड़ दिया था। तो समझ लो कि हाँ, 19 साल हो चुके थे। मैंने कॉल किया, किसी और ने रिसीव किया था वो कॉल और मैंने कहा कि मैं कलोला सर से बात कर सकती हूँ, मैं नियति बात कर रही हूँ। तो बोले आपको मैम क्या काम है। मैंने कहा मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, मैं उनके 2002 में उनके पास पढ़ती थी। तो बोले ओके। मतलब तुरंत कॉल ट्रांसफ़र हो गई और जैसे ही मैंने कहा हेलो, तो सर का, कलोला सर का ही आवाज़ था, मैं वो आवाज़ पहचान गई और सर ऐसे बोले बोलो बेटा। मैंने कहा सर मैं नियति दवे बात कर रही हूँ, मैं आपके पास पढ़ती थी। तो बोले हाँ पहचान गया।
और उनका जो हाँ पहचान गया था वो ऐसा नहीं था वो कोई फ़ोन पे शो ऑफ कर रहे हैं, रियल में वो मेरी आवाज़ पहचान गए थे और वो ये भी पहचान गए थे कि हाँ बेटा तुम मेरे पास पढ़ते थे, मुझे तुम याद हो। और फिर मैंने सर को कहा कि सर आपने एक सवाल पूछा था कि कब जगे और हम सब ने सुबह 6:30 बजे का जवाब दिया था, लेकिन सर आज मैं उस सवाल को समझ पा रही हूँ। सर मैं उठी नहीं हूँ, अब जगी हूँ। और सर बहुत खुश हुए, मतलब जो गुजराती में बोलते वैसे, अरे वाह बेटा, बहुत मज़ा आ गया सुन के। तो फिर मैंने सर को बताया, मतलब मुझे उस सर के साथ मैंने 5 मिनट बात की, लेकिन सर कितने मतलब जब मैं पढ़ती थी तब 40 इयर्स के थे, अभी वो 58 इयर्स के होंगे। तो उनको मैंने जैसे ही बताया कि सर मैं यहाँ पे ऋषिकेश में रहती हूँ, आश्रम में रहती हूँ, तो बोले बेटा कभी आते हो आप यहाँ पे, आप घर पे आते हो? मैंने कहा नहीं सर, मैं काफ़ी साल से घर नहीं आई हूँ। तो सच बताऊँ तो यहाँ पे कभी कभी कुछ लोग आश्रम में मिलने आते हैं, वो कुछ रिलेटिव्स सब मुझे ऐसे कहते हैं, अरे आपको तो घर जाना चाहिए, आपको कांटेक्ट रखना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने जैसे ही सर को कहा कि सर मैं काफ़ी साल से घर नहीं गई हूँ, मैं अपने सिटी भी नहीं गई हूँ, इनफैक्ट मैं गुजरात ही नहीं गई हूँ, तब सर का एक रिप्लाई था, हाँ बेटा सही है, आपने जो जर्नी चुनी है उसके लिए ये डिसीज़न ही सही है। वाह सच में, मतलब सर इन चीज़ों को इतना इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। फिर उन्होंने मैंने आगे बताया कि सर यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स सब रहते हैं और हम लोगों का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। मेरे जो गुरु है वो कहते हैं कि इंसानियत का रिश्ता ही सबसे पहला रिश्ता है और वही रिश्ता हमारा इन आश्रम के सारे इंसानों के साथ है। तो सर का दूसरा रिप्लाई था कि हाँ बेटा, तुम जिस ब्लड रिलेशन की बात करते हो वो तो ऋणानुबंधन है, मतलब ऋण हमारा कुछ रहा होगा जिसके कारण हम उस रिश्तों से बंध चुके हैं, कि हाँ बेटा वो तो ऋणानुबंधन के कारण रहते हैं वो रिश्ते, लेकिन तुम जिस रिश्ते की बात कर रहे हो इंसानियत का रिश्ता, वो ब्लड बनाने वाले का रिश्ता है और वो रिश्ता उससे बड़ा है। जो ब्लड रिलेशन है उससे ब्लड बनाने वाले का रिश्ता ज़्यादा बड़ा है। तो सही है, आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। और आगे बस उन्होंने इतना ही कहा कि आपने इतने सालों के बाद मुझे कॉल किया, उसके लिए बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। मैंने बस कहा कि सर आप ऋषिकेश आइए तो हमारे ज़रूर आश्रम आइए। उन्होंने आश्रम का नाम पूछा और बस, मतलब आज मैं उस सर को भी समझ पा रही हूँ कि या वो खुद कोई जगे हुए इंसान है या ऐसे किसी इंसान के संपर्क में बहुत समय उनका रहा है जो ऑलरेडी जगा हुआ है। दोनों में से एक ही चीज़ को वो इतना इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। वरना मैं सच बताऊं, यहाँ पे सखा आश्रम में रहने वाले के अलावा वो सर कलोला सर पहले इंसान मुझे इस आश्रम के बाहर ऐसे मिले जिनको ना ही मैं आश्रम में रह रही हूँ ना ही मैं घर जाती हूँ, इन चीज़ों से उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको ये टेंशन नहीं है कि बेटा आपने शादी की, बच्चे हो गए हैं। नो, तो कोई इसको ये भी कह सकता है कि उन सर को क्या पड़ी है भाई। नहीं, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते हैं, तभी तो उन्होंने सोचो 8th में पढ़ने वाला बच्चा कितने साल का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल का। उन 13-14 सालों के बच्चों के अंदर उन्होंने एक बीज रोपने की कोशिश की थी। कोशिश मतलब ज़बरदस्ती नहीं की थी, लेकिन मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक आध्यात्मिक सवाल फेंका था हमारे ऊपर, जो हमारे बहुत गहरे में चोट कर गया। और वो जिस दिन हम उन अनुभवों से गुजरे तब आज भी हमें याद है। तो वो कोई आम इंसान तो मुझे नहीं लगता कि रहे होंगे या अभी भी रहे हैं। तो बस उनकी इन चीज़ को जब मैं समझी तब मैं सखा को भी एक चीज़ के लिए समझ पा रही हूँ कि मैं खुद हूँ यहाँ पर, और भी बच्चे हैं कि वो रोज़ हमारे ऊपर एक हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रयास करते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपनी ओर से प्रयास करते रहते हैं, पता नहीं कब वो पौधा खिल जाए। तो
इज़ जस्ट वाओ। मतलब सच बताऊँ, मैं खुद इतनी हिसाबी इंसान रही हूँ कि मैं बहुत हिसाब लगा के ही बीज बोती हूँ, बहुत हिसाब लगा के। हालांकि अभी मैं इतनी हिसाबी नहीं हूँ, लेकिन अभी तक जैसी मैं रही हूँ तो मेरे लिए तो ऐसे इंसान को देखना जैसे कलोला सर थे और जैसे सखा है, कि वो बिना किसी अपेक्षा के आपके ऊपर काम कर रहे हैं और फिर भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये सच में मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत इतना मुझे फील हो रहा है कि जीवन में मैं ऐसी पता नहीं कभी बन पाऊंगी या नहीं, लेकिन ऐसे इंसान को जीवन में देख पाना और उनके साथ रहना या उनको समझ पाना जीवन के बहुत अनमोल घटनाओं में से एक होती है, जो आज मेरे साथ है। उसके लिए हर पल के लिए जस्ट थैंक यू।